भगवती सूत्र में कहा गया है, कतिणम भन्ते अत्थिकाया पन्नत्ता। गोयमा पंच अत्थिकाया पन्नत्ता तंजः धम्मत्थिकाए अधम्मत्थिकाए आगासत्थिकाए जीवत्थिकाए पुग्गलत्थिकाए। प्रश्न किया गया कि भन्ते अस्थिकाय कितने प्रज्ञप्त हैं? उत्तर, गौतम, अस्थिकाय 5 प्रज्ञप्त हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय। हमारी दुनिया में जीव और अजीव ये 2 तत्व हैं। इन 2 के सिवाय हमारी दुनिया और कुछ भी नहीं है। जैन दर्शन द्वैतवादी दर्शन है, उसने 2 तत्व बताए हैं। अब इन 2 तत्वों का विस्तार किया जाए तो 5 अस्तिकाय भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं, 6 द्रव्य भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं और 9 तत्व जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संबर निर्जरा बंध मोक्ष ये भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इन 2 का यह सारा विस्तार है। जीव और अजीव को सांख्य आदि द्वैतवादी दर्शन भी मानते हैं, किंतु अस्तिकाय का सिद्धांत जैन दर्शन का एक मौलिक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके साथ 5 अस्तिकाय की जो बात है, साथ में काल को और जब जोड़ा जाए तो 6 द्रव्य हो जाते हैं। प्रश्न किया गया कि अस्तिकाय कितने प्रज्ञप्त हैं, तो पहला प्रश्न यह भी है कि अस्तिकाय होता क्या है, अस्तिकाय किसे कहते हैं। अस्ति शब्द के 2 अर्थ हैं। एक अर्थ है त्रैकालिक अस्तित्व, दूसरा अर्थ है प्रदेश। काय का अर्थ है राशि समूह, यानी प्रदेश समूह अस्तिकाय होता है। और जिन प्रदेशों का अस्तित्व भी स्थायी है, शाश्वत है, त्रैकालिक है, ऐसे प्रदेशों का समूह है, समुदाय है, वह अस्तिकाय कहलाता है। तो प्रश्न है अस्तिकाय कितने होते हैं? भगवती सूत्र में उत्तर दिया गया है 5 होते हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आदि 5 होते हैं। ये जो 5 अस्तिकाय हैं, इनमें पुद्गलास्तिकाय सबसे अंत में लिया गया है। तो एक चिंतन है कि पुद्गलास्तिकाय को सबसे लास्ट में क्यों लिया गया। जीवास्तिकाय को लास्ट में लिया जा सकता था, पुद्गलास्तिकाय को लास्ट में क्यों लिया गया? इसका एक उत्तर यह हो सकता है कि जो अमूर्त हैं उनको पहले बता दिया, फिर एकमात्र पुद्गलास्तिकाय मूर्त है जो इस माने में चारों से थोड़ा अलग पड़ता है, उसको फिर अंत में बता दिया। एक समान स्वरूप यानी मूर्तता अमूर्तता की दृष्टि से सारे जो अमूर्त हैं उनको पहले बता दिया गया, अंत में पुद्गलास्तिकाय को रखा गया है। तो कोई प्रश्न कर ले, ऐसा भी तो आता है कि जीवास्तिकाय को लास्ट में लिया जाता है। 25 बोल में देख लें,
20वें बोल में 6 द्रव्य तो लास्ट में जीवास्तिकाय को लिया गया, तो वहाँ पुद्गलास्तिकाय को क्यों नहीं अंत में लिया गया? अब इसका भी उत्तर है कि यहाँ दृष्टिकोण यह हो सकता है, जो अचैतन्य हैं, अचेतन हैं, उन सबको पहले ले लिया, फिर चेतन को अंत में ले लिया। अचेतनता की दृष्टि से वे पांचों एक समान हैं, तो जो समान हैं उनको पहले ले लिया। ऐसा नहीं कि बीच में चेतन को डाले, फिर पहले अचेतन, लास्ट में अचेतन, बीच में चेतन, ऐसा न करके अचेतन अचेतन को पहले बता दिया गया और लास्ट में जीवास्तिकाय चेतन को रख दिया गया। तो जहाँ अमूर्त मूर्त के आधार पर संख्या का क्रम, ये सिस्टम बिठाया जाए, तो पुद्गलास्तिकाय लास्ट में, और अचेतन चेतन के क्रम से रखा जाए तो जीवास्तिकाय लास्ट में आ गया हो, ऐसा एक विचार रखा जा सकता है कि यह कारण होगा कि पहले पुद्गलास्तिकाय फिर जीवास्तिकाय, और कहीं पहले जीवास्तिकाय फिर पुद्गलास्तिकाय। इस वर्गीकरण के क्रम में जहाँ अमूर्त मूर्त के आधार पर रखा गया सिस्टम को, वहाँ पुद्गलास्तिकाय लास्ट में, जहाँ अचेतन चेतन के आधार पर रखा गया वर्गीकरण के क्रम को, वहाँ जीवास्तिकाय को लास्ट में रखा गया हो सकता है। अब ये जो 5 अस्तिकाय हैं, ये 5 अस्तिकाय हैं, ये हमारे इस आकाश में यानी लोकाकाश में तो पांचों है ही है, आकाशास्तिकाय है, वह आलोक में भी होता है। आगे प्रश्न किया गया, 5 अस्तिकाय बता देने के बाद आगे प्रश्न है कि धर्मास्तिकाय है वो कितने वर्ण वाला, कितने गंध वाला, कितने रस वाला, कितने स्पर्श वाला होता है? उत्तर दिया गया गौतम के नाम कि अवर्ण है, अगंध है, अरस है, अस्पर्श है। धर्मास्तिकाय है, उसमें वर्ण नहीं होता, काला पीला नीला कुछ भी नहीं होता, सुगंध या दुर्गंध कुछ भी नहीं, तिक्त कटु ऐसा कोई रस नहीं, ठंडा गरम खरदरा कोमल ऐसा कोई स्पर्श नहीं, क्योंकि अमूर्त है। अमूर्त में स्पर्श रस गंध वर्ण हो नहीं सकते। तो वह अरूपी है, अजीव है, शाश्वत है, अवस्थित है और लोक द्रव्य है, लोक में ही होने वाला है, और लोक का एक घटक तत्व है, वह धर्मास्तिकाय है। लोकाकाश के घटक तत्वों में ये वैसे पांचों अस्तिकाय हैं, आकाशास्तिकाय का भले अंश मान लें, तो उनमें एक है धर्मास्तिकाय। 5 घटक तत्वों में एक घटक तत्व लोक का धर्मास्तिकाय है। धर्मास्तिकाय को लोक द्रव्य कहा गया है। अब वह धर्मास्तिकाय है, थोड़ा और उसके बारे में बताया गया है कि 4 यानी 5 दृष्टियों से और उसको समझाया गया, बताया गया। द्रव्यतः, क्षेत्रतः, कालतः, भावतः और गुणतः। कि धर्मास्तिकाय द्रव्यतः संख्या में एक है, एक ये, उसके 2-3 नहीं। धर्मास्तिकाय पूरे लोक में फैला हुआ है वह अविच्छिन्न अखंड एकाकार एक द्रव्य है। क्षेत्रतः कि वह लोक प्रमाण पूरे लोक में फैला हुआ है। कालतः वो हमेशा था, है और हमेशा रहेगा, अनादि अनंत है धर्मास्तिकाय। भावतः जैसे पहले बताया गया, अवर्ण अगंध अरस स्पर्श है। और गुणतः, गुण क्या है, उसका उपकार क्या, वो क्या उपकार करता है, कार्य क्या करता है।
कोई आदमी भी उसकी उपयोगिता क्या है वो महत्वपूर्ण बात है। भी एक आदमी है भी ठीक है, वो क्या कार्य कर सकता है, क्या सेवा दे सकता है, उसकी योग्यता कितनी, क्या तो उपयोगिता होनी चाहिए। आदमी के जीवन में उपयोगिता होती है तो उसका महत्व है, उपयोगिता नहीं है तो फिर आदमी का क्या महत्व है। आदमी से क्या मिलता है। दूध देने वाली गाय है, उसकी तो लात भी मारे तो सहन कर लें, क्योंकि दूध देने वाली गाय है, दूध भी नहीं देती है, उस गाय की लात क्यों सहन करेंगे। गाय की उपयोगिता है, दूध देने वाली है, इसलिए उसकी लात भी कभी मार दे तो लगा दे, सहन करो कि दूध लेना है ना। वर्तमान में तो गोवंश के लिए जो ये लंपी वायरस की समस्या हुई, कितनी गायों के प्राण भी चले गए, तो ये समस्या है। पशुओं में भी बीमारी तकलीफ अपने कर्मों का योग हो सकती है। तो गायों के मन में भी शांति रहे, समता रहे, आत्मस्थता समता भाव रहे, ज़्यादा आतत ध्यान न हो, यह गायों के प्रति भी हमारी मंगल कामना है कि इस लंपी वायरस की स्थिति के कारण भी मन में अशांति, चित्त में असमाधि न हो, यह हमारी आध्यात्मिक मंगल कामना है। तो उपयोगिता एक महत्वपूर्ण तत्व है। परिवार में आप रहते हैं भी, परिवार में किसकी क्या उपयोगिता है, काम क्या करता है। ठीक है, वृद्ध हो गए हैं, पहले बहुत सेवा दी है, परिवार के बहुत काम किए, अब वृद्ध हो गए 85-90, कोई बात नहीं, उनके प्रति बहुत सेवा दी, हमारे दादाजी हैं, पिताजी हैं, बहुत काम किया, अब हम उनकी सेवा करेंगे, हम पर कितना उपकार है इनका। और युवा अवस्था के हैं तो भी वो क्या काम करते हैं कि भी कमाई करने वाले लड़के हैं, ये उनको तो बाहर भेजो, प्रदेश भेजो, शहरों में कहीं रखो, काम करे, कमाई करे। कि तो घर में और काम भले मत करो, घर को परिवार को पैसा चाहिए, पैसा ये कमा के देंगे तो परिवार के लिए तो वो भी उपयोगिता है कि हमारे लड़के हैं वो बड़े शहरों में धंधा करते हैं, कोई नौकरी करता है, कोई कुछ करता है, तो कमाई करके यहाँ हमें पैसा भेजते हैं, तो वह उनकी उपयोगिता है। तो भले परिवार हो, समाज हो और हमारी साधु संस्था भी हो, कि साधु संस्था में भी ये उपयोगिता क्या है। जैसे हमारे साधुओं के भी सिंघाड़े होते हैं या गुरुकुलवास में साज होते हैं, भी कौन साधु क्या काम, भी यह साधु हमारे साज में सिंघाड़े में गोचरी करने वाला है, दिन में 2 टाइम 3 टाइम गोचरी जाता है, दूर जाता है, झोली में भार लेकर आता है, तो हमारे तो साज का बहुत सिंगाड़े का काम करने वाला साधु है, हमें तो गोचरी ला कर यह। कोई साधु भी ये हमारे पानी लाने वाला है, भी दिन में 2 बार 3 बार सुबह शाम पानी जितना चाहिए ये ला कर के रखता है, ये हमारे पानी लाने वाला संत है। अग्रणी ये हमारे व्याख्यान देते हैं सिंगाड़े में, साज में। हम और तो इतना व्याख्यान देने में इतने कुशल नहीं है, अग्रणी हैं, न्यारा में हैं, मान लो भी ये दिन में 1 बार 2 बार 3 बार सुबह दिला लो, दोपहर में दिला लो, रात को दिला लो, घंटा घंटा पौन घंटा बोलना है, गाना है, बोलते हैं, व्याख्यान देते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं, प्रेरणा देते हैं, आए गए लोगों को संभालते हैं, ये काम करते हैं। तो अलग अलग कार्यों के जिम्मेवार हैं, कार्य में सक्षम हैं। तो सिंगाड़े की गाड़ी चलती है, साज की गाड़ी चलती है, क्योंकि ड्राइवर भी चाहिए, कोई कंडक्टर ऐसा कई चाहिए जो सब मिलके गाड़ी चलाते हैं मान लो। तो सिंगाड़ा है संतों का, तो उसमें भी कई तरह के चाहिए। कि व्याख्यान देने वाला तो है, वो कहता है मेरे से गोचरी पानी मुश्किल, में व्याख्यान भले दे दूंगा, पर ये गोचरी पानी मेरे पैरों की ओर की इतनी अनुकूलता नहीं है कि दूर दूर जाऊं गोचरी लाऊं, वो मेरी स्थिति नहीं है। मैं व्याख्यान दे सकता हूं, ठिकाने में भले काम कर दूं,
तो वो उपयोगिता है मेरी, ठिकाने में काम करा लो, व्याख्यान दिला लो, और जाना करना वो मुश्किल है। तो कोई कोई जाने में सक्षम, वो जा सकते हैं इधर उधर, गोचरी पानी ला सकते हैं, तो व्याख्यान देना उनके लिए इतना संभव न भी हो। तो उपयोगिता क्या है? तो धर्मास्तिकाय की उपयोगिता बहुत बड़ी है, वो है गमन गुण। वो गति में सहायता देता है, एक आदमी को नहीं, कितने कितने जीवों को और पुद्गलों को वह गति क्रिया में सहायता देने वाला तत्व है। यह बहुत बड़ी उपयोगिता धर्मास्तिकाय की है। तो हम धर्मास्तिकाय से यह प्रेरणा ले सकते हैं कि भाई उपयोगी बने रहो। सक्षम, शरीर की तो सक्षमता जितनी है उम्र आने पर कम भी हो जाए भले, जब तक ठीक है तो सक्षमता में तो उपयोगी बने रहो ना, आलस्य तो मत करो। तो उपयोगी कार्यकारी बने रहें, यह हम मनुष्य भी धर्मास्तिकाय से प्रेरणा ले सकते हैं। अधर्मास्तिकाय के बारे में भी पूछा गया तो काफी बातें तो धर्मास्तिकाय की तरह ही है। अब जहां गुण की बात है कि गुण से स्थान गुण, धर्मास्तिकाय गति में सहायक बनता है, वैसे अधर्मास्तिकाय स्थान, गति निवृत्ति, ठहरने में, गति क्रिया न करने में सहायक बनता है। अब ध्यान करना है, स्थिर होकर के बैठना है, तो स्थिरता में माने अधर्मास्तिकाय का सहयोग प्राप्त होता है। जैसे मछली को पानी मिल गया तो पानी में मछली गति कर सकती है, पानी के बाहर रख दो तो मुश्किल की स्थिति बन सकती है। तो मछली के लिए जल सहायक है गति में, वैसे जीव और पुद्गलों के लिए धर्मास्तिकाय सहायक है। अब अधर्मास्तिकाय, जैसे राहगीर जा रहा है, मार्ग में वृक्ष आ गया, वृक्ष की छाया है, धूप में चल रहा था, वृक्ष आ गया, हमारे संत लोग हैं कि पेड़ आ गया, छाया है, या पानी पी लें, या बैठे पानी, क्योंकि छाया आ गई है। तो पथिका नाम छाया, पथिकों के लिए छाया एक विश्राम का स्थान बन जाती है। वैसे अधर्मास्तिकाय की सहायता से जीव और पुद्गल गति निवृत्ति क्रिया, यानी गति निवृत्ति स्थिति में वो अधर्मास्तिकाय सहायक बनता है। अब आकाशास्तिकाय है, वो भी काफी तो धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय की तरह है, परंतु उसकी प्रमाणता जो है लोकालोक द्रव्य है। वो लोक में भी है और अलोक में भी है। लोक में तो थोड़ा है, अलोक में तो अनंत रूप में है। तो वह लोकालोक द्रव्य है, लोकालोक प्रमाण होता है। और जीवास्तिकाय है, वह भी वैसे द्रव्य से तो अनंत है, क्योंकि जीव एक एक करके अनंत हो जाते हैं। बाकी कई बातें धर्मास्तिकाय के समान है। और गुण की दृष्टि से आकाशास्तिकाय तो अवगाहन स्थान चाहिए, वो आकाशास्तिकाय से मिलता है। आवास, स्थान, अवगाहन, ये आकाशास्तिकाय आकाश से मिलता है। और जीवास्तिकाय है, उसका अपना गुण क्या है, वो तो काफ़ी बातें समान है, धर्मास्तिकाय की तरह है, वो संख्या में जरूर अनंत है। गुण की अपेक्षा वो उपयोग गुण है, उसमें उपयोग है। ये उपयोग न धर्मास्तिकाय में है, न अधर्मास्तिकाय में है, न आकाशास्तिकाय में है, यह जीवास्तिकाय में, पुद्गलास्तिकाय में भी नहीं है। तो उपयोग है, चेतना व्यापार उपयोग है, ज्ञान दर्शन व्यापार उपयोग है, वो इसकी विशेषता है, वो जीवास्तिकाय में होती है। अब पुद्गलास्तिकाय है, इसमें भिन्नता भी है, क्योंकि
इसमें तो 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध, 8 स्पर्श हैं, यह रूपी है। और यह द्रव्य से तो वैसे अनंत है ही, जीवाष्टिकाय भी अनंत, यह पुद्गलाष्टिकाय भी अनंत है, और क्षेत्र से लोक प्रमाण है, और हमेशा था, हमेशा रहेगा। और भावतः वर्ण, गंध, रस, स्पर्श ये पुद्गलाष्टिकाय की विशेषता है, क्योंकि यह रूपी है और मूर्त है। और उस गुण से, गुण क्या है? गुण से वह ग्रहण गुण वाला है। यह मिलता है, बिछुड़ता है, गलन मिलन, कहीं मिल गया, कहीं बिछुड़ गया, यह क्रिया पुद्गलाष्टिकाय में होती है। बाकी धर्माष्टिकाय, अधर्माष्टिकाय, आकाशाष्टिकाय और एक जीव, इनके अंश कभी बिखरते नहीं है। पर पुद्गलाष्टिकाय कहीं टुकड़े हो गए, कहीं मिल गए, ऐसा हो जाता है कि टुकड़े हैं, अब ये चौके हैं, ये भी एक दूसरे से काफ़ी मिले हुए हो सकते हैं, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। पुद्गलाष्टिकाय में मिलना बिछुड़ना, संयोग वियोग, गलन मिलन, इस प्रकार ग्रहण गुण है, उसको मिलाया भी जा सकता है, फिर वो बिछुड़ भी सकता है। तो ग्रहण गुण है, वो पुद्गल की विशेषता है। ये औदारिक शरीर हमारा है, बन गया, कभी इसके खंड भी हो सकते हैं, तो ये गलन मिलन, ये पुद्गलाष्टिकाय का एक गुण है। इस प्रकार ये 5 अस्तिकाय जो बताए गए हैं, ये अस्तिकाय 5 हैं, वो हमारे जीवन से भी बहुत जुड़े हुए हैं। धर्माष्टिकाय, अधर्माष्टिकाय, आकाशाष्टिकाय, पुद्गलाष्टिकाय, इन चारों के अंश या चारों ये हमारे किसी रूप में उपयोग में आते हैं। हम स्वयं जीव हैं, हम उपयोग गुण वाले हैं। तो ये 5 अस्तिकायों के बारे में भगवती सूत्र के दूसरे शतक में और भी वर्णन है। आज मैंने कुछ जो बताया है वो भगवती सूत्र के दूसरे शतक के 10वें उद्देशक में ये कुछ बातें 5 अस्तिकाय के बारे में वहाँ से मैंने बताई है। और भी कई बातें भगवती सूत्र में 5 अस्तिकायों के संदर्भ में प्राप्त हो सकती हैं। दानान शिट्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति तवेशुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।